हेलो दोस्तों, रेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज 4.6 के बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 4.6 को बात करने से पहले अगर आप तक पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पीछे का देखें, क्योंकि यहाँ पे उसका यूज है। आपका मल्टीप्लीकेशन का हर जगह लगभग यूज होता है, पहले आप उसको जाकर देखें, ठीक है ना। तब जाके यहाँ पे आएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 4.6 में पढ़ना क्या है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना क्या है कि सबसे पहले आपको दे देगा कोई 2 या 3 लीनियर इक्वेशन के रूप में दे देगा और उसको कहेगा मैट्रिक्स मेथड से हम लोग उसको करेंगे सॉल्व करने के लिए होगा। यानी इसको कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिडेंट, यानी जिसको हिंदी में बोलते संगत असंगत निकाले, या उसके मदद से अगर कोई आपको लीनियर इक्वेशन के रूप में दे दिया तब कह के इनवर्स प्राप्त करें। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला हम बोर्ड पे लिख दिए जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, नोट आपका है कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, मतलब यहाँ पे x y z के हुआ d1 के जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो, इस तरह का एक समीकरण दे दे, एक इस तरह का समीकरण दे दे, इस तरह। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। तो एक मैट्रिक्स A मानते हैं, A में क्या लिखते हैं, जो x का कोफिशिएंट आएगा उसको y का कोफिशिएंट आएगा वो, और z का। जैसे यहाँ पे लिखे, सबसे पहले लिखेंगे पहले x के कोफिशिएंट, फिर नीचे में लिखेंगे इस x के कोफिशिएंट, फिर उसके बाद इस x, यानी यहाँ a1 a2 a3 हो गया पहले इक्वेशन का क्या होगा x का कोफिशिएंट, a2 क्या हो गया दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, और a3 हो गया तीसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट। फिर अगर b1 b2 की बात करें तो उसी तरह y के बगल में जो रहेगा, यानी गुणांक जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये हो जाएगा b1 b2। इसी को क्या करते हैं हम लोग लिख कर पहले एक मैट्रिक्स का निर्माण कर देते हैं। अब a का निर्माण कौन करेंगे, a का हमेशा जब भी निर्माण करेंगे तो x y और z के बगल में जो रहेगा उसी को लिखते हैं, ठीक। अब अगला एक मैट्रिक्स निर्माण करते हैं x का, तो उसमें ऑलवेज निर्माण कीजिएगा किसको, इसमें हमेशा निर्माण कीजिएगा इसमें क्या क्या कोफिशिएंट इन्वॉल्व हुआ है। तो देखिए इसमें क्या क्या कोफिशिएंट हुआ है, सॉरी कोफिशिएंट करें, क्या कौन कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ था। देखिए तो कौन सा वेरिएबल हुआ है, x हुआ है, y हुआ है, z। तो आप इसको कॉलम वाइज बना दीजिए, x y z, ठीक। तीसरा आपका कंडीशन क्या है कि अब इक्वल टू जो भी दे d1 d2 d3, उसको एक नया मैट्रिक्स उसका भी एक नाम दे दीजिएगा b, और b के जगह पे आप दे दीजिएगा d1 d2 d3, ठीक। तो इस तरह सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स का निर्माण कीजिएगा। उस ऐसे इसका चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसका बाद में करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आएगा, तब इसका चर्चा हम कुछ देर बाद करते हैं। सबसे पहले हम इसका चर्चा इसका बाद में करते हैं, ठीक। इसका चर्चा अभी नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन देगा उसके बाद। अब देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स बनाने का तरीका सीखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इस समीकरण में 2 ही समीकरण दे दिया है और x y दे दिया है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बस 2 ही को टर्म लेंगे, तीसरा नहीं हो तो तीसरा को नहीं लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 2 ऑर्डर वाला में, तो इसको सबसे पहले आप मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। अच्छी तरह समझिएगा। देखिए यहाँ पे a में क्या क्या होगा, तो x के बगल में क्या है, x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1, ठीक। y के बगल में क्या है, 2 है, क्या है प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे +2 ही लिखेंगे, ठीक। अब नीचे वाले रो में आते हैं, तो नीचे वाले समीकरण पे आइए। x के बगल में क्या है 2 है, तो आप लिख दीजिए 2। फिर y के बगल में क्या है 3 है, तो आप लिख दीजिए 3, ठीक। अब समीकरण a का निर्माण हो गया। अब क्या बनाएंगे, समीकरण x बनाएंगे। तो x में किसको पुट करेंगे, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं। तो अब अगला मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे x। तो x बराबर, देखिए तो इसमें क्या क्या वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं, वेरिएबल देखिए तो क्या क्या इन्वॉल्व हुए हैं, x हुए हैं और y, और कोई हुआ है नहीं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा x y, ठीक। अब अगला आपका b का निर्माण कीजिएगा। तो b का निर्माण क्या करते हैं, तो b में जो होता है ना इक्वल टू के इधर जो भी होता है, इक्वल टू के इधर उसको हम लोग b में लिखते हैं कॉलम y। तो ये हो गया 2 3। तो पहले हम लोग इतना सीख गए कि इस तरह का अगर कोई इक्वेशन दे दे,
और तब कहे कि उसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए, तो किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। आप उतार सकते हैं, इसको देख लीजिए, फिर एक बार समझिएगा। अगर कोई इक्वेशन फॉर्म में दे दे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि उसको मैट्रिक्स में बनाएंगे, यानी मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, एक नाम दे देंगे ए, एक नाम दे देंगे एक्स, एक नाम दे देंगे बी। ऐसे देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बुक जो प्रोवाइड करता है, बुक जो फॉलो कर रहा है, उसी को हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो पहला ए में जो लिखते हैं एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स का गुणांक पहले रो में और वाई का गुणांक, फिर सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, मतलब दूसरे का समीकरण है तो दूसरे रो में, तीसरे का समीकरण आता तो तीसरे रो में। अब एक्स में क्या लिखेंगे, तो एक्स में वो मान लिखेंगे जो जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखिए वेरिएबल एक्स और वाई हुआ है। और बी में जो लिखते हैं हमेशा इक्वल टू के उधर जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं, ठीक। तो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। अगर दो ऑर्डर हो तो इतना दिमाग नहीं लगाना, आप यहीं तक लगा सकते हैं, a1x b1y a2x b2y और d1 d2, ठीक है। अगर तीन ऑर्डर का रहेगा तब इतना ही। तो उससे पहले कि आप पहले इसको नोट कीजिए। देखिए अब बात करते हैं इसके बारे में, ये जो दो नोट और लिखा है दूसरा और तीसरा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको कह रहा है यहाँ पे कह देगा कि दो इक्वेशन दे देगा इस तरह, और अब आपको कहेगा कि इस क्वेश्चन को चेक करें कि यह संगत है या असंगत है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो देखिए कॉन्सिस्टेंट तब होगा जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, अगर वह नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो कॉन्सिस्टेंट होगा यानी संगत होगा। अगर हम मॉड ए का मान, मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, अगर वह 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस हालत में हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट, और इसका हम लोग ए इनवर्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पीछे पड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि यह संगत है या असंगत है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको कहेगा एग्जामिन द कंसिस्टेंट, एग्जामिन द इक्वेशन कंसिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट, यानी चेक करें कि यह संगत है अथवा असंगत। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं ए, ठीक। अब ए का क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए कितना आ जाएगा 1 2, सेकेंड रो में क्या हो जाएगा 2 3, ठीक। अब उसके बाद किसका निर्माण करेंगे, बी का, एक्स का निर्माण करेंगे। तो एक्स का क्या हो जाएगा, कौन कौन सा इसमें कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल आया है, तो आया है एक्स वाई, ठीक। अब अगला निर्माण करेंगे बी का, तो बी में क्या क्या आया है कांस्टेंट 3 और 5। तो सबसे पहले इसका निर्माण हो गया, ठीक। हमें कहा है कि चेक कीजिए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, यानी संगत है अथवा असंगत। तो हमें इस सब से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, ए से मतलब है, ए से। तो देखिए इसका ए दिया हुआ था, आप निकाल दीजिए मॉड ए। मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, हम मॉड ए बोल रहे थे, इसका मतलब आप नहीं समझिए क्योंकि बोलने का आदत हो गया, मॉड है इसलिए आप पढ़ेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 में 1 से गुना तो कितना हो जाएगा 3, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो बताइए कितना गया -1। अब एक बात बताइए, क्या मॉड ए 0 के बराबर आया है, नहीं ना, यहाँ 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट, यानी यह दिया हुआ समीकरण क्या है मेरा, संगत। बात समझ में आया, फिर समझिएगा। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे पहले हम मैट्रिक्स का निर्माण कर लेंगे, जिस तरह हम यहाँ किए हैं ए बी एक्स, ठीक। अब ए की चर्चा करते हैं। हमें बी संगत असंगत जब भी चेक करना हो तो हमें ओनली फॉर ए पर ध्यान देना है, इससे मतलब नहीं है, इसका काम आगे प्राप्त करने के लिए कहे। तो सबसे पहले यहाँ पे ए को चर्चा करते हैं, ठीक। तो ए का इतना मान है, अब इसको आप क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने पर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, नॉन सिंगुलर आ जाए, तो वो हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट यानी संगत। अगर यही 0 आ जाता तो क्या होता, असंगत, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं, आते हैं आपका बुक का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक। उससे पहले कि आप इसको पूरे को आप छाप लीजिए, इसको और इसको दोनों को छाप लीजिए, और याद रखिएगा ऑलवेज इसको माइंड में रखिएगा, और इस तीनों को, ठीक। तो हम मिटाते हैं, पहले उसको पहले उतारिए आप। तो देखिए आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 हम बनाने जा रहे हैं, और बाकी जो बच जाएगा आप खुद बनाएगा, ठीक है। इस पे हम चर्चा करते हैं। आपको कहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट, यानी जांचे कि दिए गए समीकरण संगत है
अथवा असंगत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक मैट्रिक्स ए का निर्माण कीजिए। ठीक, तो ए का निर्माण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x के बगल में क्या है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, y के बगल में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, लेकिन इसके पहले क्या चीज का है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा -1। ठीक, सेकेंड रो में क्या आएंगे, तो सेकेंड जो समीकरण रहेगा उसको लिखते थे। x के बगल में कुछ नहीं तो 1, y के बगल में क्या है तो 1, प्लस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर उसी तरह x बराबर क्या लिखेंगे, क्या क्या चीज इसमें इन्वॉल्व हुआ है, x और y, तो पहले कर देते हैं x और y। अब उसके बाद मेरे पास b का मान कितना आ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 5 4। ठीक, हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक संगत और असंगत, ये दोनों से मतलब नहीं, ओनली फॉर इससे मतलब है। तो आप निकाल दीजिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 2 में इसको कीजिएगा, 2 में 1 से तो 2, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, तो -1, तो ये +1, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। तो बताइए ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, यानी संगत है अथवा असंगत, तो ये हो जाएगा संगत, क्योंकि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 आया, ये क्या हो जाएगा संगत, यानी जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी यह संगत है। ठीक, समझ में आ गया, जब 0 आ जाता तो ये हो जाता असंगत, अगर 0 नहीं आया तो क्या हो जाएगा संगत। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर उसी तरह a बराबर, अब हम इसको bu का भी मान नहीं लिखते क्योंकि हमें b का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट a का मान है, तो हम a का मान ले लेते हैं। कितना हो जाएगा 1, देखिए ना y के बगल में क्या है तो 3, फिर आपका हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, x का वैल्यू हो जाएगा x इंटू वाई। अब अगर b का मान लेते हैं तो b का मान कितना हो जाएगा 5 8। मुझे चेक करना है तो ये दोनों से मतलब नहीं है, तो आप इसको फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 6 - 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया, तो ये क्या होगा इनकॉन्सिस्टेंट, यानी ये क्या हो गया इनकॉन्सिस्टेंट, कंसिस्टेंट, यानी इसको बोलेंगे असंगत, यानी दिए गए समीकरण जो हो गया, ये समीकरण क्या हो गया असंगत हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट। हमें अभी केवल चेक करना है, बुक बोल जो कह रहा है कि अभी चेक कीजिए, बनाने के लिए कुछ नहीं कहा, सीधे कहा कि चेक कीजिए कि दिया गया समीकरण संगत है अथवा असंगत है, इसलिए हम केवल चेक कर रहे हैं। इसको भी चेक की, इसको, और एक और इसको हम चेक करते हैं, बाकी आप जो बचा उसको बनाइएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा है, यहां दे दिया है a बराबर आपको, तो a बराबर x का कोफिशिएंट कितना हो गया 3, y का कोफिशिएंट कितना हो गया -1, और z का कोफिशिएंट कितना हो गया -2। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट तो यहाँ है ही नहीं, x नहीं है तो नहीं है, तो क्या हुआ 0 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। y का कोफिशिएंट कितना हो गया 2, और z का कोफिशिएंट कितना हो गया -1, देखिए ना माइनस है तो -1। फिर थर्ड रो की बात करें तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 3, y का कोफिशिएंट कितना हो गया -5, एंड z का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका 0। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुआ है इसमें, x हुआ है, y हुआ है और z हुआ है। ठीक, अब b बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 - 1 2 - 1 3। हमें मतलब है इससे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो निकालिए क्या हो जाएगा, 3 ऑर्डर का कैसे बनता है समझ लीजिए, ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं, या डिटरमिनेंट्स में पढ़ाएंगे आपको जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू, तो आप डायरेक्ट इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि जिसमें ज्यादा 0 रहता है उससे बनाइए, ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा डिटेल ये 3 ऑर्डर का आपको डिटरमिनेंट्स पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, तो अभी हम डायरेक्ट इसको लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो +2, इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, हो गया 3 - 2 3 - 2 3 0, ये हो गया 3 0, देखिए ना इसको बंद, तो क्या हो जाएगा 3 0 3 2। फिर देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल के, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस पहले से यहाँ माइनस हो जाएगा तब +1। ठीक, फिर
इसको बंद कर दीजिए, आई तो बंद रहेगा ही। तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 5, ये हो गया 3 माइनस 5। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना गया 2, आई गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 0 और 3 गुना 6, देखिए माइनस 6 होगा, माइनस फॉर्मूला से तो क्या हो गया प्लस 6, फिर प्लस 1, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 15 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर ये हो जाएगा 6 2 जा 12, आप प्लस इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 में से घटाएगा तो माइनस 12 होगा ना। तो ये माइनस 12 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 12। बताइए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाले, क्या आ गया 0 आ गया। तो बताइए इनकॉन्सिस्टेंट या कॉन्सिस्टेंट, तो ये आ गया इनकॉन्सिस्टेंट यानी हो गया असंगत, यानी यह भी समीकरण क्या हो गया असंगत। तो मुझे यही चेक करना था कि संगत है या असंगत है। तो चलिए आप इसको उतारिए, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। अब बनाने वाला क्वेश्चन अभी था एग्जामिन द कंसिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट, अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उस पे आते हैं। उससे पहले कि आप इसको नोट कीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहा कि कंसिस्टेंट मेथड से इसको हल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, x बराबर a इनवर्स b। ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं, a इनवर्स कैसे निकलता है, तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिएगा या मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम निकालते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक मैट्रिक्स ए निकालिए। ठीक, तो ए में क्या हो जाएगा 5 2, यानी हो जाएगा 5 2, फिर क्या हो जाएगा 7 3। ठीक, अब किसको निर्माण करेंगे, एक निर्माण करेंगे x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा आपका कौन कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है x और y। ठीक, उसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट क्या आया है 4 5। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ए इनवर्स प्राप्त कर ले, या उससे पहले आप इसका कंसिस्टेंट है या नहीं पहले चेक कर लीजिए। तो चेक करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो कितना है 5 3 जा 15 ना माइनस 7 2 जा 14, यानी कितना गया 1। तो ये कंसिस्टेंट है यानी ये संगत है, तो इसका निकाय हल यानी कंसिस्टेंस विधि से ये हल होगा। तो इसका मान कितना गया मॉड ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले तो कितना गया 1 आ गया। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स का आपको पता है किस तरह निकालते हैं, 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स बराबर 1 बटा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1 आया। एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो दो ऑर्डर का सिंपल बताए थे। ए इनवर्स कैसे निकलता है, दो ऑर्डर का अदला बदले, ये वाला चला जाएगा 5 के जगह पे, आप 5 चला जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप कर दीजिए, ये हो गया 3 या ये हो गया आपका 5, और ये दोनों के जगह पे साइन चेंज होता है, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा -2, और फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा -2, यानी मेरा ए इनवर्स कितना आ गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 -2 -7 5। ठीक, अब क्या करना है, x बराबर हमें अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। नाउ अब क्या करना है, हमें x बराबर लिखना है a इनवर्स b। ठीक, तो a इनवर्स मेरा कितना आया है 3 -2 -7 5। ठीक, उसके बाद b का वैल्यू कितना है, देखिए b का वैल्यू मुझे यहां है 4 5। अब आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ाए हैं, कैसे गुना होता है, तो देखिए इस रो से इस कॉलम में, तो देखिए यहाँ पे इस रो से गुना कीजिए तो 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका, इस रो से इसमें गुना करके जोड़ते हैं तो 3 चौका 12 प्लस माइनस कितना है 5 दूना 10, तो -10 हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा -10। ठीक, फिर सेकेंड रो में आते हैं, इस रो से इसमें तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 या -28, ये हो जाएगा -28, अब 5 से 5 में तो कितना हो जाएगा आपका 25। तो x बराबर आपका आ गया कितना, घटा दीजिए तो कितना गया 2, और ये आ गया 5 घटाइएगा तो कितना देगा 28 में से 25 किया था -3।
अब क्या कीजिएगा, मुझे x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू तो देखिए x का वैल्यू था x y बराबर 2 -3। याद कीजिए आप, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं, यानी x बराबर 2 एंड y बराबर कितना हो जाएगा -3। तो x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक, तो यही मेरा आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा सा माइनस आ गया है, इसलिए इसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए, फिर देखिए हम इसलिए इसमें छोड़ दिए कि फिर हमको a को मान भरना पड़ेगा, b का मान x का मान भरना पड़ेगा, इसलिए हम इसी तरह इसको खल बनाकर छोड़ दिया। अब देखिए a में क्या हो जाएगा 2 -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 -1। ठीक, x में यहाँ क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। x में तो जो जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, वेरिएबल क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है, x और y। अब अगर b की बात करें तो क्या हो गया -2 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। किस मेथड से, तो वही कॉन्सिस्टेंट यानी संगत हो तो हल कीजिए, असंगत हो तो हल नहीं करना है। ठीक, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में फिर उसी तरह डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए ना 3 -3 होगा ये प्लस, तो 8 और 3 कितना हो गया जरा 11 हो गया। ठीक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले a इनवर्स निकाल देते हैं। तो a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। ठीक, तो ये लिख देते हैं a इनवर्स 1/11। ध्यान दीजिएगा किस तरह होगा, ये बड़ा चला जाएगा यहाँ पे, 2 ऑर्डर का इस तरह होता है ये 2। आप उससे भी बना सकते हैं, को फैक्टर सबको निकाल के एक नया मैट्रिक्स बी को कंस्ट्रक्ट कीजिए, उस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो वैसे ही बनाइए ऐसे। अब इसका साइन चेंज होता है, ये तो जैसे के तैसे रहता है, और साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस है, ये प्लस है तो माइनस, यानी a इनवर्स कितना गया मेरा, इतना को मल्टीप्लाई कीजिए या इतना ही रहने दीजिए। अब करते हैं नाउ, क्या दिया हुआ है हमें, x बराबर फॉर्मूला होता है a इनवर्स b। ठीक, तो x को रहने दिए, 1/11 को हम जैसे है उसी तरह रहने देते हैं। a इनवर्स का माना गया 4 1 -3 2। ठीक, फिर b का वैल्यू कितना है -2 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, यानी इसको हम अभी घेर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 1/11। जो 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -8, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +3। बात समझने आ गई। इस रो से इस कॉलम में होता था 4 दूना 8, तो -8, और 1 में 3 से तो कितना हो गया 3। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, -8 + 3। ठीक, फिर बात करते हैं अगले को, -3 से 2 में तो कितना माइनस और माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 6 + 3 2 6। ठीक, यानी मेरा x बराबर आ गया 1/11, और ये हो जाएगा 8 में से 3 गया तो आपका आ गया -5, और 6 में 6 करेंगे तो 12। अब x का वैल्यू है xy, और ये कितना हो जाएगा -5/11 एंड 12/11। बताइए x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया कितना, करस्पॉन्डिंग, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा -5/11 एंड y बराबर हो जाएगा 12/11। तो चलिए इतना ही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट डे, इसके 3 ऑर्डर पे बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ, और घर पे बैठे पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे।